दोस्तों, जीवन में हमें उसी व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए जो हमारी मुस्कुराहट के पीछे का दुख और गुस्से के पीछे का प्यार समझता हो। इंसान को जीवन में कभी भूल कर भी प्रेम और विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो हम अक्सर बहुत ज़्यादा चिंतित और नाराज़गी का अनुभव करते हैं, जो हमारे और हमारे साथी के बीच एक दीवार खड़ी कर सकता है। हम अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं और काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, इसी विषय पर मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आता है और पक्षियों से कहता है, क्या वह इस वृक्ष के खोल में रह सकता है? सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाज़त दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से कुछ भोजन भी उसे खाने को दे देते थे। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं। उसने सोचा, जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाएंगे तो मैं इनके बच्चों की रक्षा किया करूँगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करना शुरू कर दी। सभी मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहाँ से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे और ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह गिद्ध से बोली, सुप्रभात श्रीमान जी, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन लें, फिर उसके बाद चाहें तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ और मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, यहाँ से भाग जाओ। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली और ढेर सारी हरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता तक नहीं चल पाया। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अगर अब वह पकड़ी जाएगी तो वह बच नहीं पाएगी। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुँचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वह बिल्ली बहुत ही चालाक थी। उसने पक्षियों को मारकर खा लिया था और उनकी हड्डियां गिद्ध जहां पर रहता था वहीं पर डाल दी थी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वे गुस्से से भर गए और उन सब ने मिलजुल कर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।